इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं दूंगा। प्रैक्टिकल और जो चीज़ें सही में काम करती हैं वही बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप देखना इसे। इस टॉपिक पर कि पढ़ाई में बोर्डम कैसे दूर किया जाए, इस पर मैं इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद घंटों ऐसे काम कर सकता हूँ और करता हूँ जो 99% लोगों के लिए बोरिंग होते हैं। कई घंटे खाली बैठ सकता हूँ, बोरिंग चीज़ें पढ़ सकता हूँ और ऐसी कई चीज़ें घंटों तक सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ जो मेरे आसपास के लगभग सभी लोगों को बोरिंग लगती है। 5 मिनट भी नहीं झेल पाते लोग। और ऐसे काम मैं डेली बेसिस पर करता हूँ, बोरिंग काम, लेकिन दूसरे तरीकों से। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ पर बात कर सकता हूँ कि बोर्डम कैसे हैंडल किया जाए, पढ़ाई में बोर कैसे ना हुआ जाए। ये वीडियो भी हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो पढ़ाई को लेकर या बोर्डम को दूर करने के लिए तो आपको इसे देखना ही चाहिए। तो सिर्फ कुछ मिनट तक मुझे सुने। कैसे भी करके मैंने जो चीज़ें बताई हैं, पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए कान के साथ साथ अपना दिमाग भी खुला रखें। चलो काम की बात करते हैं अब। चाहे कोई कितना ही होशियार, कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो, पढ़ाई करते समय हर एक स्टूडेंट को बोरिंग फील होता है। लेकिन फिर कई लोग घंटों तक कैसे पढ़ लेते हैं बिना बोर हुए। तो कैसे से पहले जानना जरूरी है क्यों, यानी पढ़ाई करते टाइम बोर ना हो, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें बोर्डम क्यों फील होता है, पढ़ाई या कोई चीज़ बोरिंग क्यों लगती है। देखो, मैं अगर ऊपर से बता दूं कि ये कर लो वो कर लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दिमाग में बैठेंगी नहीं बातें। इसलिए अच्छे से और डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट पे आते हैं वापस। तो इसके मेन रीजन है वो बता देता हूँ मैं। कोई चीज़ हमें तब बोरिंग लगने लग जाती है जब उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। आपको जिस भी चीज़ में मज़ा आता है तब भी आप उसे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक कर लोगे। हमारे माइंड को एक ही चीज़ लगातार काफ़ी टाइम तक करते रहना पसंद नहीं आता। मोबाइल भी आप चला रहे हो तो आप उसमें फॉर एग्जाम्पल गेमिंग कर रहे हो तो आप इससे भी एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे, इंस्टाग्राम खोलने लग जाओगे, यूट्यूब फेसबुक देख लोगे। यह था पहला रीज़न कि किसी एक्टिविटी को ज़्यादा करना। अब सुनो दूसरा रीज़न। जो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती वो हमें बोरिंग लगने लगती है। गेमिंग करना, मूवी देखना इंटरेस्टिंग है, हम कर लेते हैं ये चीज़ें। इसलिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बोरिंग हो जाती है। आप पढ़ाई को भी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कैसे, इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। एक और रीज़न है बोर्डम का कि जिस चीज़ से हमें इंस्टेंट प्लेजर या इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, यानी उसी टाइम जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो अगर हमें रिजल्ट या रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हमारा दिमाग, हमारा मन, जो भी आप कह लो, हमें उस काम को करने से रोकता है, टिकने नहीं देता वहाँ। आपको कोई कह दे मूवी देखो, आइसक्रीम खाओ, शॉपिंग करो, मोबाइल चलाओ, बिल्कुल आसान होता है क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, रिवॉर्ड में टाइम नहीं लगता। लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की या किसी ऐसे काम की जिसमें रिवॉर्ड देर से मिलता है या कब मिलेगा इसका पता ही नहीं होता, जैसे कि आप जो अभी पढ़ोगे वो काम का है या नहीं, या फिर इसका रिजल्ट या रिवॉर्ड कब मिलेगा, ये चीज़ कब और कहाँ पूछी जाएगी, इसका एग्जैक्ट पता नहीं होता। ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम तक टिके रहना मुश्किल होता है। बट कुछ तरीके हैं जिससे आप इन पर कंट्रोल कर सकते हो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग या फिर आसान बनाकर पढ़ सकते हो। अब चलते हैं सॉल्यूशंस पर। 4-5 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी है वही बताऊंगा। ध्यान से देखना यहाँ से वीडियो को। बेसिक लेवल की चीज़ों से होते हुए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो वीडियो को छोड़ के भाग मत जाना। और लास्ट में सरप्राइज भी है आपके लिए। पॉइंट नंबर 1, देखो कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह जल्दी पढ़ना पसंद होता है जबकि कुछ को देर रात तक। सबका अपना अलग अलग होता है। कोई भी टाइम हो वो आपको अपने अनुसार देखना है, लेकिन 4 घंटे एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जैसे सुबह उठने के बाद के 3-4 घंटे या फिर रात के 8 बजे के बाद के 3-4 घंटे आप उनमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सको। मैं नहीं कह रहा कि कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ो, कैसे पढ़ना है उस पर हम आगे जाने वाले हैं। तो ये 3-4 घंटे का टाइम आपको फिक्स करना है कि कौन सा होगा। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पढ़ने बैठ रहे हो जिस टाइम बाकी दोस्त खेल रहे होते हैं या आसपास ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो पहले ये टाइम स्लॉट फिक्स करो। बाय द वे, मैं पढ़ाई को आसान बनाने के लिए एक धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूँ जिसके बारे में मैं एंड में बात करने वाला हूँ। दूसरी चीज, आप दुनिया भर के फालतू के काम करके फिर जाके पढ़ने बैठोगे तो आपको बोर्डम फील होगा ही होगा। मोबाइल यूज करके या अपनी एनर्जी कहीं और लगा के फिर पढ़ाई करने ना बैठे। पहले पढ़ाई करें और फिर ये काम। हम जब सुबह उठते हैं या रेस्ट के बाद जब कोई काम करने जाते हैं तो उस टाइम हमारा एनर्जी लेवल पीक पर होता है। उसे यदि आप दूसरी जगह वेस्ट करके फिर लास्ट में जाके पढ़ाई करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फोकस करना। बोर होना फिक्स है। इसके अलावा ऐसे काम करके आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो कुछ टाइम के अंदर ही मन में जो चीज़ छूट गई है वो याद आएगी। 1 मिनट ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, वगैरह वगैरह। मन कहीं और जाएगा ही जाएगा, ऐसा होना ही है। सो इस मिस्टेक को अवॉइड करें, फालतू के काम करके पढ़ाई करने ना बैठें। तीसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक रिसर्च में पता चला है कि बोर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वो काम करना ही नहीं चाहते, बल्कि इससे आपका माइंड आपको ये सिग्नल देता है कि आप उस काम को जिस तरह से करते आ रहे हो वो सही नहीं है।
आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है। जब आप बोर हो जाओ तो आपको उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना है, ना कि छोड़ देना है। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो फिर बिना बोर हुए कैसे पढ़ा जाए? अभी आप ये सोच के देखो कि आप बिना बोर हुए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकते हो। खेलना कूदना पसंद है, डांस करना, टीवी देखना पसंद है, सोशल मीडिया यूज़ करना, गेमिंग करना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है। ये सब पसंद है क्योंकि हमारा दिमाग वो काम करना ही नहीं चाहता जिसमें कोई मज़ा ना हो। हमारा दिमाग एकदम छोटे बच्चे जैसा है, एक जगह बैठ नहीं सकता। उसे बस इधर उधर घूमना पसंद है। उसे सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती। आपको टीवी देखना पसंद होगा, लेकिन टीवी में भी कोई फिल्म या स्पोर्ट्स पसंद होगा, या जिसमें हर टाइम कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो जो इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो। टीवी में किसी संत का प्रवचन चल रहा हो, कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम चल रहा हो, तो आप शायद 10 मिनट भी ना देख पाओ। इसी तरह मोबाइल में हर वक्त कुछ नया नहीं देखोगे तो मोबाइल चलाने में भी उतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए इसका सोल्यूशन है काम को इंटरेस्टिंग बनाना। कैसे? कुछ एक तरीके हैं, सुनो। आप स्टडी करते वक्त अपने लिए एक डेडलाइन बनाओ, या जैसे एक चैप्टर या कोई टॉपिक पढ़ना है और उतने टाइम पढ़ते ही खुद को एक गिफ्ट दो। कुछ खा लो, घूमने चले जाओ, बात कर लो किसी से, या जो भी चीज़ आपको खुश करे उसे कर लो। अब आपको घुसना नहीं है उस चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा पढ़ लिया और 2 घंटे से मोबाइल चलाई जा रही है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है और वापस पढ़ने बैठना है। इससे आपका दिमाग खुश हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ने को बोलेगा। एक और चीज़, आपके इंटरेस्ट की चीज़ों से पढ़ना शुरू करो। जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसे पहले पढ़ो, फिर एक गैप के बाद दूसरे सब्जेक्ट को लो। जैसे आप गेम खेलते हो, जिस तरह गेम में हर अगला लेवल थोड़ा हार्ड होता जाता है, ठीक वैसे ही आप आसान चीज़ों से थोड़ी मुश्किल चीज़ों की तरफ जाओ। जब आप हल्की या आसान लगने वाले टॉपिक या जिन चैप्टर्स में आपका इंटरेस्ट है उन्हें पहले पढ़ोगे तो आपके दिमाग को मज़ा आने लगेगा और नेक्स्ट टाइम वो खुद आपकी हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा और थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। जब आप पढ़ लेते हो तो जो पढ़ा है उसके क्विज या MCQs देख लो। इंटरनेट पर बहुत मिल जाएंगे आपको। ये चीज़ मैं खुद करता था। इसमें मज़ा तो आएगा ही आपको, साथ ही याद भी होंगी चीज़ें। प्लान योर एंड गोल, ये चीज़ ध्यान लगाने में जितना हेल्प करती है उतना शायद ही कोई करती है। मुझे इतना पढ़ना है इतने टाइम में। अगर इस तरह आप खुद को डेडलाइन देते हो तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल आसानी से, मन लगा रहेगा। मैं एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप चाहो उतनी देर तक और चाहो उतने घंटे पढ़ सकते हो, और वो भी आसानी से, मन मार के नहीं बल्कि इजीली। शायद ही किसी ने बात की होगी उस टेक्निक के बारे में, और की भी होगी तो उस तरह से नहीं बताया होगा जिस तरह मैं बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और वीडियो आ गई होगी तो मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस तरह एंड गोल भी प्लान जरूर करें आप। लास्ट एंड फाइनल बात कि डोंट बी कंफर्टेबल। देखो ये चीज़ आपको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कंफर्टेबल होकर सोते हुए या सोफे पर बैठ के पढ़ने से आलस आएगा। माइंड उसको रेस्ट की तरह लेगा, आपको नींद आएगी या फिर मन नहीं करेगा। इसलिए पढ़ाई की सही जगह पर जाके पढ़े। टेबल कुर्सी इसके लिए बेस्ट है, या फिर ये नहीं है तो कहीं पर भी बैठे लेकिन बस सीधे बैठे हुए पढ़े। तो ये थी कुछ बातें या चीज़ें जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से बताई है, जो अच्छे से काम करती है अगर आप अप्लाई करते हो तो। और कोई रीज़न नहीं है आपके पढ़ाई में बोर होने का, कोई सीक्रेट नहीं है, बस यही बातें हैं। जो अप्लाई करता है या एक्शन लेता है उसके लिए पढ़ना आसान है और बाकी वालों के लिए मुश्किल। आपको थोड़ा अपने आप को लेकर स्ट्रिक्ट बनना होगा। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं और आसान करके बताऊं डिटेल में, तो एक और वीडियो आने वाली है, वो बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।